हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का ताइको कैफे का आंसर वीडियो शुरू करते हैं। जोंगकुक 4 साल से शहर में पेंटिंग स्कूल में पढ़ रहा था। अब उसकी डिग्री खत्म हो चुकी है और वो गांव लौट आया है। और गांव लौटते ही जोंगकुक तुरंत ताह्युन के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो ताह्युन के घर के दरवाजे को नॉक करता है तो ताह्युन की मॉम वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, अरे जोंगकुक तुम आ गए हो। तुम्हें लेने के लिए ताह्युन अभी अभी बोस्टन गया हुआ है। कोई बात नहीं, तुम उसके रूम में वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। तुम बहुत ज़्यादा भूखे होगे ना, इतने ज़्यादा ट्रैवल कर कर आए हो। और वैसे भी उसे जब पता चल जाएगा तुम आ चुके हो तो वो भी खुद लौट आएगा। तुम उसके रूम में वेट करो, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर ताह्युन की मॉम किचन में चली जाती है। जोंगकुक ताह्युन के रूम में जाता है और उन दोनों की बचपन की पिक्चर को देखकर सोचने लगता है वो दोनों बचपन में कितने ज़्यादा खेलते रहते थे और कितने ज़्यादा मस्तियाँ करते थे। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। ताह्युन जोंगकुक को कभी भी नहीं छोड़ता और ताह्युन हमेशा ही जोंगकुक का साथ देता है। यहाँ तक कि जब जोंगकुक के पेरेंट्स उसे अपना पैशन फॉलो करने के लिए नहीं कह रहे थे तब भी ताह्युन उसके साथ खड़ा था। ताह्युन हमेशा ही चाहता था कि जोंगकुक एक बहुत बड़ा पेंटर बन जाए और उसी के वजह से और उसी के कोशिश के वजह से जोंगकुक आज इतना बड़ा पेंटर बन चुका है। ताह्युन के रूम के दीवार पर लगी एक पेंटिंग को देखकर जोंगकुक सोचने लगता है, अरे ये पेंटिंग इसके पास अभी तक है। और वो पेंटिंग असल में तब की होती है जब एक बार जोंगकुक अपने पेरेंट्स को प्रूफ करने के लिए कि वो अच्छा पेंटर बन सकता है, वो उसने बहुत ज़्यादा पेंटिंग की होती है और वो 4 या 5 पेंटिंग बना चुका होता है और कहता है, मैं इस पेंटिंग को बेचकर आपको साबित कर दूंगा कि मैं एक अच्छा पेंटर बन सकता हूँ। और वो खुद ही मार्केट में लेकर वो 5 पेंटिंग चला जाता है। वो उसे बेचने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन वो पेंटिंग नहीं बिक रही होती है। लेकिन ताह्युन आता है और रोड पे जाते हुए सारे लोगों को बुला बुला कर पेंटिंग दिखाने लगता है और पेंटिंग की खासियत बताने लगता है। वो पेंटिंग में ऐसी ऐसी स्टोरीज ढूंढ लेता है जो शायद ताह्युन ही ढूंढ सकता है और उसके स्टोरीज के पीछे छुपे इमोशंस की वजह से ही जोंगकुक की सारी पेंटिंग्स बिक जाती है। लेकिन सिर्फ एक ही पेंटिंग होता है जो बिक नहीं पाती। लेकिन जोंगकुक को तो उसके पेरेंट्स के सामने अपने आप को साबित करना ही था, इसीलिए लास्ट पेंटिंग ताह्युन खुद ही पैसे देकर खरीद लेता है और कहने लगता है, देखो तुम्हारी सारी पेंटिंग बिक गई। और इसके बाद ही जोंगकुक को भी पता होता है कि उस लास्ट पेंटिंग में इतना कुछ खास नहीं था, इसीलिए ही वो पेंटिंग नहीं बिक पाई। लेकिन ताह्युन जोंगकुक को दिल से सपोर्ट करता था, इसीलिए उसने उसकी सारी पेंटिंग बिकवा दी और लास्ट वाली खुद ही रख लिया और उसी पेंटिंग को वो अभी तक अपने रूम में लगाए रखा है। जोंगकुक उस दीवार पे लगी पेंटिंग को देखकर ये सब सोचता है और फिर थोड़ा सा स्माइल कर देता है। उसके बाद ही जोंगकुक वो पेंटिंग निकालता है जो उसकी रिसेंट पेंटिंग और सबसे बेस्ट पेंटिंग में से एक होता है। और वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि ताह्युन की ही होती है जो जोंगकुक ने खुद अपने हाथों से बनाया होता है। जोंगकुक उसे अपने सामने रखता है और फिर अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है और रिंग निकालकर उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उस पेंटिंग में ताह्युन को देखकर प्रपोज करने की रिहर्सल करने लगता है। इतने में ही ताह्युन की मॉम ताह्युन के रूम के पास से ही गुजर रही होती है और वो जोंगकुक को देखकर स्माइल कर देती है और मन ही मन में सोचने लगती है, आखिरकार ये दोनों एक होने ही वाले हैं। और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है और फिर से किचन में चली जाती है। यहाँ ताह्युन बस स्टैंड जाता है और वहाँ पर पूछने लगता है, क्या बस आ चुकी है? तो वहाँ बस स्टैंड पे बैठा आदमी कहने लगता है, हाँ बस तो कब की आ चुकी है और सब कई अपने अपने घर भी चले जा चुके हैं। इसके बाद ही ताह्युन अपने मॉम को कॉल लगाता है और पूछने लगता है, क्या जोंगकुक वहाँ पर है? ताह्युन की मॉम कहने लगती है, हाँ जोंगकुक तो यहाँ पर कब से आ चुका है और वो बेचारा कब से तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम जल्दी से लौट आओ। ताह्युन कहने लगता है, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं खामखा यहाँ पर आया और फिर से लौट कर जाना पड़ रहा है। तो इसके बाद ही ताह्युन की मॉम कहने लगती है, जोंगकुक ने ही मुझे कहा था कि तुम्हें थोड़ा सा परेशान करने के लिए, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जोंगकुक खुद ही बहुत ज़्यादा बेचैन हुआ जा रहा है तुम्हें मिलने के लिए, तुम जल्दी से घर लौट आओ। ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, मैं अभी आया। और फिर वो आने लगता है। जैसे ही वो बहुत स्पीड से गाड़ी चलाकर आ ही रहा होता है कि उसे दिखता है एक बहुत सुंदर सा फ्लावर शॉप और वो फ्लावर शॉप के सामने रुकता है और एक सुंदर सा बुके जोंगकुक के लिए ले लेता है और बुके को
को देखकर वो थोड़ा सा स्माइल करता है और सोचने लगता है वो लास्ट टाइम की बात है जब जोंगकुक उसे छोड़कर 4 साल पढ़ने के लिए बाहर जाने वाला था। वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़कर बहुत ज़्यादा रो रहे थे और इतने में ही बस छूटने ही वाला था। जोंगकुक को तो जैसे भी हो जाना था, इसीलिए जोंगकुक ताह्युन को बाय कहकर दौड़कर जाकर बस में चढ़ जाता है। ताह्युन उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है और बाय कहते हुए कहने लगता है, तुम अपना ख्याल रखना, अच्छे से खाना, मुझे कॉल करते रहना और हमेशा खुश रहना। ये कहकर ताह्युन उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है और जोंगकुक बस में ही खड़े खड़े उसे देखता रहता है और अपने आंखों में आंसू लिए उसे बाय कहने लगता है। ये सब सोचने के बाद ताह्युन ये भी सोचने लगता है, देखो कैसे 4 साल भी बीत गए और फाइनली हम दोनों एक साथ आने ही वाले हैं। ये सब सोचकर ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और फिर से गाड़ी चलाने लगता है। वहाँ घर में जोंगकुक अभी भी रिहर्सल कर रहा होता है कि कैसे वो ताह्युन को प्रपोज करे। ताह्युन की मॉम खुश होकर ताह्युन के रूम से ही बाहर रहकर जोंगकुक को देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और शर्मा रही होती है कि फाइनली ये दोनों एक साथ आने वाले हैं। वाओ, हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए। तभी ताह्युन के मॉम को एक कॉल आता है और वो हंसते हंसते कॉल को रिसीव करती है। लेकिन जैसे ही ताह्युन की मॉम वो कॉल रिसीव करती है, उनके फेस से वो मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उनके हाथ से फ़ोन छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। फ़ोन के नीचे गिरने की आवाज़ से जोंगकुक उसके पास जाता है और पूछने लगता है, आंटी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हैं? ताह्युन की मॉम के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और ताह्युन की मॉम वहीं के वहीं बैठ जाती हैं। वो सब देखकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो गिरे हुए फ़ोन को उठाता है और कहने लगता है, हेलो, कोई है यहाँ पर? तो फ़ोन में रुका आदमी कहने लगता है, क्या मैं किम ताह्युन के फैमिली मेम्बर से ही बात कर रहा हूँ? तो जोंगकुक कहने लगता है, हाँ कहिए, मैं बात कर रहा हूँ उसके फैमिली से ही। वो आदमी कहता है, सर आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए क्योंकि किम ताह्युन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ये सब सुनने के बाद जोंगकुक का दिल टूट जाता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है क्योंकि उसे ताह्युन के मॉम को भी संभालना होता है। वो ताह्युन के मॉम को वहाँ से लेता है और दोनों ही हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँचते ही वो रिसेप्शन में पूछने लगता है, यहाँ पर एक आदमी को अभी लाया गया होगा जिसका नाम किम ताह्युन होगा और उसका बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उसे बहुत ज़्यादा चोट आई है, क्या वो यहाँ पर है? तो रिसेप्शन में बैठी एक लड़की उसे इशारा कर देती है और रूम नंबर बता देती है। जोंगकुक और ताह्युन की मॉम दौड़कर उसके रूम के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ताह्युन पूरा का पूरा खून से भीगा हुआ है। वो लोग उस मंजर को देखकर बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। ताह्युन की मॉम बहुत ज़्यादा रोने लगती है। जोंगकुक ताह्युन के मॉम को संभालता है और फिर खुद भी रोने लगता है। इतने में ही डॉक्टर आते हैं और कहने लगते हैं, क्या आप ताह्युन के फैमिली में से हैं? तो जोंगकुक हाँ कहता है और डॉक्टर उन्हें एक फॉर्म देकर कहने लगते हैं, प्लीज़ इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और साइन कर दीजिए, हमें ताह्युन को अभी के अभी ऑपरेशन के लिए ले जाना होगा। उसके बाद ही जोंगकुक उस फॉर्म को लेता है और फॉर्म फिलअप करते हुए जोंगकुक का हाथ कांपने लगता है और जोंगकुक बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। जोंगकुक को पता नहीं होता कि इसके बाद ताह्युन का क्या होने वाला है। जैसे ही वो फॉर्म फिलअप करता है और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देता है, डॉक्टर्स और सारा स्टाफ ताह्युन को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद जब डॉक्टर बाहर निकलते हैं, जोंगकुक उन्हें पूछने लगता है, डॉक्टर क्या बात है, ताह्युन ठीक तो है? तो डॉक्टर कहने लगते हैं, हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, ताह्युन को हमने बचा लिया है, लेकिन सॉरी टू से कि वो कोमा में चले गए हैं और हमें पता नहीं है कि वो कोमा से कब बाहर आएंगे भी या नहीं। ये सब सुनने के बाद जोंगकुक वहीं पर बेंच पर बैठ जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। वो बहुत ज़्यादा टूट गया होता है, लेकिन वो हिम्मत जुटाता है क्योंकि उसे पता होता है कि अभी उसे ताह्युन का ख्याल भी रखना है और ताह्युन के मॉम का भी ख्याल रखना है। इसीलिए वो हिम्मत जुटाता है और कहने लगता है, ठीक है, मैं सब कुछ संभालने के लिए रेडी हूँ। और फिर वो ताह्युन के मॉम को संभालता है और कहने लगता है, चिंता मत कीजिए, ताह्युन जल्द ही लौट आएगा हमारे पास, वैसे ही खिलखिलाता हुआ जैसे पहले आया करता था। और उसके मॉम जोंगकुक को पकड़कर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर जोंगकुक हर दिन सुबह से शाम तक ताह्युन के पास ही रुकता था और उसके रूम में ही बैठकर पेंटिंग बनाया करता था और ताह्युन से खूब सारी बातें किया करता था। ताह्युन को वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ता था। ऐसे होते होते 3 महीने बीत गए। एक दिन जब जोंगकुक उसके रूम में आता है तो देखता है कि ताह्युन थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर रहा है और वो सब देखकर वो
डॉक्टर को बुलाने लगता है और डॉक्टर जब आते हैं और चेक करते हैं तो कहने लगते हैं ये अच्छा साइन है और ताह्युन रिकवर कर रहा है। थोड़ी ही दिनों बाद फिर से जब जोंगकुक लौट कर आता है एक दिन सुबह, तो वो देखता है कि ताह्युन आंखें खोल चुका है और डॉक्टर उसे चेक कर रहे हैं। जोंगकुक भाग कर आता है और डॉक्टर से पूछने लगता है, डॉक्टर क्या ताह्युन अब पूरी तरह से ठीक है? तो डॉक्टर कहने लगते हैं हाँ, ताह्युन अब पूरी तरह से ठीक है और वो घूम फिर भी सकता है। ये कोई चमत्कार ही होगा शायद कि ताह्युन इतनी जल्दी ठीक हो गए, लेकिन हम खुश हैं कि ताह्युन बहुत जल्द रिकवर हो गए। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही ताह्युन जोंगकुक को देख रहा होता है, ताह्युन उसे देखकर इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके आंखों में आंसू होते हैं। जब जोंगकुक ताह्युन को देखता है तो कहने लगता है, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम रोते हुए मुझे वेलकम करोगे? तो ताह्युन कहने लगता है, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें देखकर हंस भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें मेरी वजह से कितना ज़्यादा तकलीफ सहनी पड़ी। तुम्हें यहाँ पर अपना सारा काम छोड़कर मेरा ख्याल रखना पड़ा। ये सब मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम अपना काम छोड़ दो। ताह्युन की ये सब बातें सुनने के बाद जोंगकुक उसके पास उसके बेड में ही बैठ जाता है और ताह्युन का हाथ पकड़कर कहने लगता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे वजह से ऐसे एक काम तो क्या 100 काम छोड़ सकता हूँ। तुम्हें पता है मैं कब से इस दिन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था कि कब तुम अपने आँख खोलोगे और मुझे कुछ कहोगे। मैं तरस गया था तुम्हारी ये आवाज़ सुनने के लिए, तुम्हारी इस मुस्कान को देखने के लिए और तुम्हारे इस चेहरे को अपने हाथों से टच करने के लिए। ये कहकर जोंगकुक अपने हाथ से ताह्युन के फेस को पकड़ने लगता है और कहने लगता है, सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता था। इसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। शायद ऐसे एक भी पल नहीं गया होगा इन 4 सालों में जब मैंने तुम्हें मिस ना किया हो। मैं तुम्हें हर पल मिस करता था। ये कहने के बाद दोनों एक दूसरे को हग करने लगते हैं और जोंगकुक कहने लगता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये सुनने के बाद ताह्युन थोड़ा सा कंफ्यूज फेस के साथ जोंगकुक को देखने लगता है। जोंगकुक उसे देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे बनने चाहोगे और मेरा साथ देना चाहोगे? प्लीज़, मैं और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तब मुझे पता चल ही गया था कि मैं शायद तुम्हारे बगैर मर ही जाऊंगा। इतना कहते ही ताह्युन के आंखों में आंसू होता है और ताह्युन खुश भी होता है। ताह्युन अपना सर हिलाता है और हाँ कहता है और अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। जोंगकुक ताह्युन के हाथ को सॉफ्टली पकड़ता है और उसके उंगली में रिंग पहना देता है और फिर ताह्युन के फोरहेड पर किस करता है। उसके बाद ही ताह्युन जोंगकुक के लिप्स पर किस करता है और दोनों ही बहुत टाइम तक किस करने लगते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। आज की स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट पे हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। इसके साथ ही अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।